इधर से बोलो। ठीक है। देखिए आज हम लोग है ना एग्रीगेट फंक्शन पढ़ेंगे। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? एग्रीगेट फंक्शन का काम होता है, देखिए एक सबसे बड़ी क्या है, फंक्शन है, मतलब प्री डिफाइंड वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है क्या करना, सम करना, इकट्ठा करना होता है ना। अगर जनरल वर्ड में बात करें, अगर एग्रीगेट वर्ड अगर इंग्लिश में यूज करते हैं तो एग्रीगेट करना का मतलब यही होता है ना, सबको क्या करना, इकट्ठा करना। तो सेम तरह से क्या है, हमारे स्कूल सरने में भी है ना एग्रीगेट फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है ना, ये द फंक्शन आर यूज टू समराइज डेटा, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनालाइज द लार्ज डेटा सेट। ठीक है। मतलब ये फंक्शन जो है ना, ये हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, डेटा को समराइज करने के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है। और लार्ज डेटा सेट को है ना एनालाइज करने के लिए जो होता है ना, यूज होता है। ठीक है। तो ये एग्रीगेट फंक्शन आप देखते हैं, ये एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास होता है, 5 एग्रीगेट फंक्शन होता है। कौन कौन सा होता है? काउंट, सम, एवरेज, मीन और मैक्स होता है। ठीक है। अब आता है, हम आते हैं काउंट के पास में। काउंट क्या करता है ये? काउंट द नंबर ऑफ द रोज इन द रिजल्ट सेट। ठीक है। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनती करना होता है ना, काउंट करना यही होता है ना। तो आपके टेबल के अंदर में कितने नंबर्स ऑफ रोज हैं, उसको क्या करता है, ये काउंट करता है। आए फिर आते सेकंड में आते हैं सम। सम क्या करता है? ये जो है ना, आपको किसी कॉलम के ऊपर में परफॉर्म किया जाता है, और ये क्या करता है? सम। सम मतलब क्या करता है? एडिशन करता है। ठीक है। किसी टेबल के कॉलम के अंदर में न्यूमरिक वैल्यू है, नंबर वैल्यू है, तो उसको जोड़ने का काम करता है ये सब। एवरेज, नाम से तो पता ही चल रहा है, एवरेज निकालता है। ठीक है। न्यूमरिक कॉलम के ऊपर में हम लोग इसको यूज करते हैं एवरेज निकालने के लिए। ठीक है। मीन क्या करता है? ये स्मॉलेस्ट वैल्यू को लाता है, मतलब कोई किसी कॉलम का आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। ठीक है। एक टेबल के अंदर में कोई कॉलम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर टेबल के अंदर में हमारे पास में कॉलम है अमाउंट का। ठीक है। तो अमाउंट में क्या होता है, सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है आपको मालूम करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, मीन मीन का यूज करते हैं। उसी तरह से अगर लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है किसी के कॉलम में, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मैक्स का यूज करते हैं। ठीक है। अब आइए डिटेल में देखते हैं काउंट का। ठीक है। ये क्या करता है ना, फंक्शन रिटर्न्स द नंबर्स ऑफ अ रो इन अ टेबल और अ रिजल्ट सेट। इट कैन बी यूज टू काउंट ऑल द रोज और ओनली दोज दैट कंटेन अ नन वैल्यू। ठीक है। ये क्या बोल रहा है, नन वैल्यू मतलब नन वैल्यू को काउंट नहीं करता है। ठीक है। तो ये क्या काउंट करता है, ये नंबर ऑफ रोज काउंट करता है आपके आपके कॉलम के अपने टेबल के अंदर में। ठीक है। तो ये काउंट फंक्शन समझ गए। ठीक है। सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट लिखेंगे, काउंट लिखते हैं। देखिए काउंट जो है ना, काउंट एक फंक्शन है। फंक्शन है मतलब क्या, प्री डिफाइन है पहले से। आपको क्या कर, इसके अंदर में क्या ऐसा कुछ परफॉर्म कर रहे हैं क्या कि कॉलम के अंदर में जो रो वन का है, वैल्यू 500 प्लस सिक्स, प्लस सिक्स 600 प्लस 700 प्लस 700, ऐसा ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम लोग काउंट कर रहे हैं, और ये उसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं। काउंट करने का मतलब ये फंक्शन बनाया हुआ है जो आपको सिर्फ लिखना है। और ठीक है, किसको काउंट करना है, ठीक है, किसको काउंट करना है, किस कॉलम को काउंट करना है, उस कॉलम का नाम लिखते हैं। ठीक है। पैरामीटर मतलब ये जो है ना, पैरेंथेसिस जो लगाए, उसके अंदर किस कॉलम के ऊपर में काउंट परफॉर्म करना है वो लिखते हैं, और टेबल का नाम लिखते हैं। ठीक है। ठीक। ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की तरह मैं यहाँ पे एक आपके पास में है ना, एग्जाम्पल में हम लोग एक ऑर्डर टेबल क्रिएट किए हैं, उसमें ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, और ये हमारे पास में अमाउंट है। ठीक है। ये अमाउंट है। तो इसमें क्या कर रहे हैं ना हम लोग, देखिए हम, ये अमाउंट है, अमाउंट में क्या है, 500, 300, नल और 150 है। जब इसके ऊपर में काउंट का हम लोग काउंट का, अच्छा सबसे पहले ऑर्डर आईडी पे हम लोग है ना काउंट का इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये काउंट में हमारा कितना काउंट करके देगा, अगर ये ऑर्डर आईडी है ना, ये ऑर्डर आईडी के ऊपर में काउंट का हम लोग फंक्शन को यूज करते हैं, तो कितना काउंट देगा, 4 काउंट देगा। ठीक है। अगर सेम वे में हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट के ऊपर में करते हैं, देखिए ये अमाउंट है ना, 500, 300, नल और 150। ठीक है। अगर इसके ऊपर में हम लोग काउंट करते हैं, काउंट को और ब्रैकेट में क्या डालते हैं, अमाउंट डालते हैं, तो यहाँ से कितना काउंट करके आएगा, 1, 2, 3। नल को काउंट नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 काउंट करके बताएगा। ठीक है। अब आते हैं सम पे। ठीक है। वही सेम टेबल हमारे पास में रहेगा, अब सम करवाते हैं।
सम करवाने का मतलब हो गया ना कि आपका जो कॉलम नेम है उसके ऊपर में लाइक पार्टिकुलर कॉलम के ऊपर में सम करेंगे तो उस कॉलम में जितने भी वैल्यू है ना सारे को सम करके आपका बताएगा। यहाँ पे देखिए सिंटेक्स लिखा हुआ है सेलेक्ट, ठीक है, सम लिखेंगे, सम फंक्शन को कॉल करेंगे और जिसके ऊपर में जिस कॉलम के ऊपर में परफॉर्म करेंगे सम उसका नाम लिखते हैं फ्रॉम द टेबल। ये सिंटेक्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की ओर में देखिए ना, जैसे हम लोग सेलेक्ट सम करवा रहे हैं अमाउंट वाले पे, ठीक है, तो क्या हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ से, सम 950 आ रहा है, ये इसका बात कर रहे हैं। जैसे ये आया ना, इसके ऊपर में हम लोग सम करवाएंगे तो क्या करेगा, सबका तीनों का है ना ये ऐड करके लाएगा, नल वैल्यू को है तो नल तो मतलब कुछ है ही नहीं, तो ये 5 और ये 6 और 6 के बाद 7 8 9 और ये 50 9.5 है ना, तो हमारे पास में क्या करेगा 950 जो है हमारे पास में काउंट करके लेकर आएगा, ठीक है। 950 आ गया मेरे पास में, ठीक है। ये क्या कर रहा है आपके पास, सम क्या कर रहा है ना कि ऐड कर रहा है आपका नल, नल नल अमाउंट को ऐड कर रहा है। उसमें क्या क्या था हमारा में 500 300 150 था, ठीक है। जो नल है ना नल को कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं एवरेज के पास में, आता है एवरेज क्या करता है ना, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालते हैं ना, जैसे 5 नंबर है तो पांचों को जोड़ देके और 5 से डिवाइड करते हैं, तब तो जाकर एवरेज निकलता है, ठीक है। इन द हाँ, औसत निकालना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बिल्कुल देखिए सिंटेक्स सबका सेम है, ठीक है, सिर्फ क्या नाम है, नाम सिर्फ चेंज कर रहे हैं। एवरेज के लिए एवीजी लिखते हैं और जिस कॉलम के ऊपर में हमको एवरेज निकालना है ना उसका एवरेज उस कॉलम का नाम लिखते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ सिंटेक्स सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए ना कि अमाउंट है ना हमारे, अभी ऊपर जो ऑर्डर टेबल बना हुआ है उसके अंदर में अमाउंट हम लोग क्या कर रहे हैं का एवरेज निकालना चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एवरेज, ठीक है। किस कॉलम के ऊपर में कर रहे थे, अमाउंट वाले कॉलम है उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम ऑर्डर्स, तो ये क्या करेगा आपका 500 प्लस 300 150 को सम करके आपको क्या करेगा 3 से डिवाइड करेगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करने पे आपका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे 316.67, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू आएगा, ठीक है। ये एवरेज में आपको ये अमाउंट मिलेगा, ठीक है। ये एवरेज निकाल कर लेकर आता है। अब आते हैं मीन फंक्शन पे। मीन मतलब क्या होता है, मिनिमम, मतलब सबसे छोटा जो रहेगा ना, ये फंक्शन जो है ना सबसे मिनिमम अमाउंट को निकाल के लाएगा आपके कॉलम के ऊपर में से, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ना सेलेक्ट मीन, मीन हमारा फंक्शन हो गया और इसके अंदर में जिस कॉलम के ऊपर में हम लोग लगाना चाह रहे हैं ना वो कॉलम का नाम लिखते हैं फ्रॉम द टेबल नेम। जैसे मान लीजिए इनको मिनिमम अमाउंट निकालना है ऑर्डर वाले पे, ठीक है। ऑर्डर टेबल से अमाउंट के कॉलम में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो 150 है, ठीक है ना। ये अभी ऊपर टेबल देखे थे ना उसमें क्या था, मिनिमम वैल्यू 150 था, देखिए ऊपर में ये देखिए इस अमाउंट कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है हमारा 150 है ना, और मैक्स वैल्यू क्या है 500, 5 है, तो मीन वैल्यू हमारे पास निकाल के क्या दिया है 150 दिया है, ठीक है। ये दिया ना हमारे पास में। और अगर उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अगर मैक्स वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना तो उसके लिए मैक्स फंक्शन होता है, ठीक है। मैक्स फंक्शन होता है, क्या करते हैं हम लोग सेलेक्ट करवाते हैं मैक्स, और मैक्स किस कॉलम के ऊपर में देना है वो उसका कॉलम का नाम देते हैं फ्रॉम द टेबल नेम। देखिए मान लीजिए हमारे पास ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर टेबल के अमाउंट है वाला कॉलम के ऊपर में मैक्स का हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या था 500 था, तो हमारे पास में ये 500 निकाल के हमको वहां से देगा, ठीक है। तो ये 5 जो है ना हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है और ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डेटा को एनालाइज करने के लिए का यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप बाय फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ग्रुप बाय का जो होता है ना ये यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शन के साथ में यूज होता है। एग्रीगेट फंक्शन तो अभी हम लोग देख लिए, देखिए ना अभी 5 को एग्रीगेट फंक्शन है उसके साथ में ये यूज होता है, ठीक है। तो ऑफन क्या होता है ना, एग्रीगेट फंक्शन आर यूज विद ग्रुप बाय क्लॉज टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय द वन और द मोर कॉलम अलाउइंग यू टू कंप्यूट द एग्रीगेट फॉर द ईच कॉलम। ये कहना चाह रहा है ना कि हम लोग क्या कहते हैं कि ग्रुप बाय का, अच्छा ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप का मतलब ग्रुपिंग होता है ना, मतलब एक तरह का जितने भी नंबर, हाँ एक तरह का समूह होता है ना एक तरह का समूह। तो मान लीजिए अगर आपके पास 3 टाइप का है तो 3 टाइप का समूह बना के लेकर आएगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है ग्रुप बाई, क्या कर रहा है ना आपके टेबल के अंदर में जितने भी मतलब यूनिक टाइप का होता है ना उसका एक ग्रुप बनाकर अपने पास में रखता है,
ठीक है? और मान लीजिए एक ग्रुप बना के रखा, उस ग्रुप के ऊपर में हमको क्या करना रहता है ना, एग्रीगेट एग्रीगेट के फंक्शन को हमको यूज करना रहता है। ठीक है? तो वहां पे हम लोग ग्रुप बाय विथ एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आते हैं, जैसे ये हमारे पास में क्या है, ये था ना, ऑर्डर टेबल था हमारे पास में। ठीक है? ऑर्डर टेबल में क्या कर रहे हैं ना, सेलेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, कस्टमर आईडी को सम करवा रहे हैं एज अ टोटल अमाउंट फ्रॉम द ऑर्डर। ठीक है? और ग्रुप बाय में क्या कर रहे हैं, आईडी के ग्रुप करके लेकर आ रहे हैं। मतलब जैसे वन, जैसे आईडी हमारे पास क्या है, 101 102 103 है। ठीक है? तो ये क्या किया, ग्रुप बना के लेकर आ गया। मान लीजिए 101 जो है ना 3 बार रहता या 4 बार रहता, तो क्या करता, ये एक ही बार दिखता। ठीक है? क्योंकि 101 का एक ग्रुप बना कर लेकर आएगा। और ये क्या कर रहे हैं ना, सम फंक्शन उसके ऊपर में परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है? सम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के अंदर में क्या किया ना, उस ग्रुप का सारा 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 को क्या किया, ये ऐड कर दिया, सम कर दिया। ठीक है? जैसे दूसरा ग्रुप बनता है और ये तीसरा ग्रुप बना, और ये क्या कर रहा है, तीसरे तीनों का ऐड कर रहा है। तो समझे क्या कहना चाह रहे हैं हम? मतलब ये जो होता है ना, ग्रुप बाइक के साथ में हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है? ग्रुप बनाते हैं, जो ग्रुप बन के हमारे पास आता है ना, उस ग्रुप के ऊपर में हम लोग को जो सम, एवरेज या जो एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना रहता है, वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है? क्या करते हैं यहाँ पे, ग्रुप के ऊपर में जो ग्रुपिंग बनता है उसके ऊपर में हम लोग सम, एवरेज या जो भी एग्रीगेट फंक्शन यूज करना रहता है वो करते हैं। ठीक है? यहाँ 3 का ग्रुप बना के लेकर आया गया है, ये नल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है? और एक होता है, पता है ये तो क्या है, हमारे पास में ग्रुप बाई था ना। ठीक है? और एक होता है हैविंग क्लॉज होता है। ठीक है? हैविंग क्लॉज क्या करता है कि जो ग्रुप बन के हमारे पास में आता है ना, जो ग्रुप बनकर हमारे पास आया, जैसे 101 का ग्रुप बन के आया है। ठीक है? जैसे हमारे पास यहाँ ऊपर वाले टेबल में देखिए, ये क्या है, 3 ग्रुप बना है ना, 101 102 और 103 का ग्रुप बना है। ठीक है? और इस ग्रुप के ऊपर में आपको कोई कंडीशन लगाना है, कोई डेटा को फिल्टर लगाना है। ठीक है? तब हम लोग क्या करते हैं, हैविंग का यूज करते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि इसमें 3 ग्रुप बना है, और इस 3 ग्रुप में से हम ये चाहते हैं ना कि मेरा जो जो अमाउंट जो है 400 से ऊपर हो। ठीक है? 3 ग्रुप बना हुआ है, हम इस 3 ग्रुप में के ऊपर में फिल्टर लगाना चाहते हैं, और ये देखना चाहते हैं कि अमाउंट जो 400 से ज़्यादा होना, बस मतलब वो आउटपुट में मेरा दिखे। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, हैविंग ग्रुप लगाते हैं। देखिए हैविंग क्लॉज जो होता है ना, फिल्टर करने के लिए यूज होता है एग्रीगेट फंक्शन के रिजल्ट पे। ठीक है? उसी तरह से होता है, जैसे हम लोग वेयर लगाते हैं ना। ठीक है? जैसे वेयर लगाते हैं तो क्या करता है, ये क्या करता है, रो के ऊपर में परफॉर्म होता है। ठीक है? वेयर जो काम करता है रो के ऊपर में परफॉर्म करता है, और हैविंग जो होता है ना, एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर फिल्टर होके ग्रुप के ऊपर में ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग के बाद उस पर एग्रीगेट फंक्शन लगाते हैं, एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर में हम लोग कंडीशन लगाना रहता है, तो हम लोग हैविंग लगाते हैं। ठीक है? तो जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या देखना चाह रहे थे ना। ठीक है? उस ऑर्डर हमारे पास जो है ना, ऑर्डर टेबल है, उस ऑर्डर टेबल में से हम क्या देखना चाह रहे थे कि ऐसा ऑर्डर निकाल के दिखाओ जो 400 से ज़्यादा है। ठीक है? तो क्या किए हम लोग, पहले ग्रुप बनाएंगे, तो ग्रुप बाय कर दिए कस्टमर आईडी, 3 का ग्रुप बना के लेकर आ गया, 101 102 103 का। ठीक है? उसके ऊपर में क्या किया है ना, उसमें से फिर वो चेक करेगा कि आपके पास में जो था ना 400 था, और एक क्या था 350 था, वन एक नल था। तो नल में से जो सबसे 400 से ज़्यादा वैल्यू था, वो यहाँ पे आपको लाके ये डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है? समझ में आया क्या बोलना चाह रहे थे? तो ये हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन था। ठीक है? और एग्रीगेट फंक्शन के साथ में हम लोग क्या, हैविंग हैविंग और ग्रुप बाय कैसे यूज करते हैं ना, वो अभी हम लोग देखे हैं। ठीक है? अब हम लोग चले आते हैं किसके पास में, हमारे एसक्यूएल सर्वर पे आते हैं, और हम लोग वहाँ पे ये चीज़ परफॉर्म करके देखते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्डर टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है? ऑर्डर टेबल क्रिएट करना है हम लोग को। क्रिएट ऑर्डर टेबल्स। ठीक है? ये पहले से ही है, तो लग रहा था कि पहले से होगा। ठीक है?
ये क्वेरी लिखें, क्रिएट, ये तो सबको ही नोन हो गया ना, ये इसका किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इसमें क्रिएट टेबल करने में। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ऑर्डर 11 के नाम से एक टेबल बना रहे हैं, इसमें ऑर्डर आईडी ले रहे हैं, और इन इसके अंदर में देखिए प्राइमरी की लिए हैं हम इसको, कस्टमर आईडी लिए हैं, और यहाँ से क्या लिए हैं, अमाउंट लिए हैं। अमाउंट किस रूप में होगा हमारे पास में, डेसिमल के फॉर्म में लिए हैं। डेसिमल का फॉर्म में करने का मतलब कि मान लीजिए 10 रुपये 50 पैसा है, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आए, टेबल को क्रिएट किए, देखिए नीचे में देखिए दिख रहा होगा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, हमारा टेबल जो है क्रिएट कर हो गया है। अब हमारे पास क्या करना है, इसमें डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट द डेटा इनटू, नीचे आ, ठीक है, यहाँ आए और इसमें क्या है, हम लोग डेटा को इंसर्ट किए हैं, क्या था, ऑर्डर 11 था ना, क्या हो गया है, ठीक है, ऑर्डर 11। ठीक है, इसके में आके डेटा को, इसमें चार डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें जो है कस्टमर आईडी को लेकर आए हैं, वह 101 102 103 104, और क्या है, अमाउंट है। देखिए यहाँ हम लोग डेसिमल में लिए थे ना, अमाउंट वो किस में लिए थे, डेसिमल में है, तो डेटा को देखिए इंसर्ट भी हम लोग करवा रहे हैं, इसमें डेसिमल फॉर्म में करवा रहे हैं, है ना, 500.55। ठीक है, 300.55 एक नल वैल्यू भी ले रहे हैं, और उसके बाद वो 150 रुपया 0.00। अब इसमें क्या किया, डेटा को इंसर्ट किए, चार रो अफेक्टेड। ठीक है, मतलब चार डेटा इंसर्ट हो गया है। एक बार हम लोग टेबल के ऊपर में जाकर देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये बताना चाहिए था ना। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, कहीं कुछ हो गया है। अच्छा, ये नहीं दिख रहा है, ओके।